समस्या सबसे बड़ी समस्या दिखती है। बस मोदी जी के आभारी हैं, योगी जी के। उन्होंने कहा था कि हम काम देंगे, काम दे दिया रात को जानवर बचाने का। बस ड्यूटी लगा दी परिवार के लोगों की सभी। हाँ, ड्यूटी क्योंकि खेत वेत को रहेगा नहीं तो जानवर खा जाएंगे। मुद्दा कहाँ उठा के लेके जाएं? अब खेतों में कोई आता नहीं, आप ही आ गए खेतों में। बाकी कोई निघासन आता, कोई लखीमपुर आता। किसान जो है लगातार उनका दर्द दिखाई दे रहा है और ये निघासन का दाबा गांव है लखीमपुर। दिन भर की मेहनत के बाद अगर रात में आराम ना मिले और थकान हो रही हो तो अगर आपको कहीं काम करना पड़े यानी 24-24 घंटे आपको लगातार काम ना करना पड़े तो समस्या तो खड़ी होगी ही, लेकिन उस समस्या का समाधान कौन करेगा? ये बड़ा सवाल इस वक्त किसानों के सामने बना हुआ है। जी हाँ, ये बात इसलिए आज हो रही है क्योंकि लखीमपुर खीरी में न्यूज 80 लगातार यहाँ पर किसानों की समस्या को दिखा रहा है और आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर जिस तरह से किसान कहते हैं कि उनको आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या दिखती है। आज देखिए, किसान दिन में मेहनत करता है, रात में टॉर्च और ये लाठी डंडा लेकर यहाँ खेतों की रखवाली करता है। ये गेहूं की फसल है इन किसानों की और ये फसल आप एक बार देखिए किस तरह से इस फसल को यहाँ नष्ट कर दिया गया। रात भर यहाँ इसी तरह लाइटें जो है वो दूर दूर तक किसान दिखाता रहता है ताकि फसल को खराब करने के लिए उनके खेत में आवारा पशु ना आए। आप देखिए ये छोटे छोटे जो है अभी यहाँ कुछ ही समय बाद में अभी इन पर छोटी छोटी गेहूं की बाल आनी शुरू हो गई, लेकिन ऊपर के जो हिस्से हैं वो यहाँ से पशुओं ने खा दिए हैं। यानी पशु जो है इस फसल को घुस चुके हैं, इसमें नष्ट हो चुकी है ये काफ़ी हद तक। लेकिन किसान इस फसल को बचाने के लिए यहाँ रात भर चौकीदारी कर रहा है, दिन में मेहनत मजदूरी करता है, दिन में अपने काम काज करता है, खेती बाड़ी करता है और रात में खाना खाया फिर खेत में आ गया। यानी दिन में काम और रात में चौकीदारी, बस यही चल रहा है किसानों की जिंदगी में इस समय। और लगातार ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा है कि आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है। चलिए, एक भाई साहब है मेरे साथ में, लाठी डंडा लेकर आप आ गए खेत में, क्या दिक्कत है? रात में सोना चाहिए ना घर में। जानवर खा जाते, इसके लिए बचाना पड़ता है। बस मोदी जी के आभारी हैं, योगी जी के। उन्होंने कहा था कि हम काम देंगे, काम दे दिया रात को जानवर बचाने का। बस दिन में मेहनत करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, रात को बचाने आते हैं। अब थोड़ी देर में भैया आएंगे, रात में बचाएंगे, हम चले जाएंगे। अभी 10-11 बजे तक बैठेंगे हम, उसके बाद भैया आ जाएंगे और रात भर बचाएंगे। सुबह में 6 बजे मैं आ जाऊँगा, फिर 9 बजे तक मैं बैठूँगा, फिर वो भैया जब आ जाएंगे फिर मैं दुकान पे अपने चला जाऊँगा। मेरी मोबाइल शॉप की दुकान है। मतलब ड्यूटी लगा दी परिवार के लोगों की सभी। हाँ, ड्यूटी अब क्योंकि खेत में उसको रहेगा नहीं तो जानवर खा जाएंगे। खेती है अपनी 20 बीघा। 20 बीघा है। क्या बो रहा है? बस गेहूं बोआ है और धान गन्ना लगा हुआ है। गन्ना तो छील चुके हैं। और समस्या ये है कि हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, अब फैमिली के 8-10 लोग हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोज़गार नहीं है। हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, हमारे लखीमपुर खीरी से बहुत आदमी जाते हैं बाहर काम करने के लिए। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, यही रोज़गार हमारे लखीमपुर खीरी में मिले तो क्या रोज़गार उन लोगों को यहीं मिलेगा ना, बाहर क्यों जाएंगे काम करने के लिए? अभी कोरोना काल आया, उन लोगों को कितनी दिक्कतें होने, कोई चंडीगढ़ में फंसा, कोई मुंबई में फंसा, कोई कहीं फंसा, कैसे वो लोग आए? ये समस्या तो उन लोगों की हुई। सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने उनको घर पे लाना चाहिए था। यही कंपनियां हमारे यहाँ बन जाएं तो हम लोगों को, जो बाहर लोग हमारे काम करने जाते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। यही सोच कर हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। मैं मुस्लिम कास्ट से आता हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया था मोदी जी के भाषण सुन के। उसके बाद इतना उन्होंने काम ही पकड़ा दिया है। अब जानवर बचाते हैं, काम करते हैं, इसके अलावा बचा ही नहीं है कुछ। अब क्या करें? काम, जानवर बचाओ, काम करो, जानवर बचाओ, काम करो। मुद्दा कहाँ उठा के लेके जाएं? अब खेतों में कोई आता नहीं, आप ही आ गए खेतों में। बाकी कोई निघासन आता, कोई लखीमपुर आता, तो हम लखीमपुर जाएंगे तो यहाँ जानवर साफ कर जाएंगे, निघासन जाएंगे जानवर साफ कर जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? किसानों को सुनता कौन है भाई? 14 महीने किसान दिल्ली में बैठे रहे, उसके बाद आखिरी निर्णय यही हुआ कि उन्हें बुलाया गया। यही फैसला 1 महीने बाद हो जाता तो हम लोग कम से कम खुशी से 1 महीने में अपने घर पे किसान आते। जो किसान 700-800-1400 किसान मरे हुए हैं वो शायद अपनी जान ना गंवाते। ये फैसला, कुछ फैसला बीजेपी के जो नाजायज़ रहे, ये मान लेते कि हमने गलत किया है, ये गलत कानून बनाई है
और ये फैसला कर ले तो जितने किसान वहाँ मरे, हमारे तुकुनिया कांड में मरे हैं, तो ये हमारे भाई नहीं मरते। किसान जो है लगातार उनका दर्द दिखाई दे रहा है। और ये निघासन का दाबा गांव है, लखीमपुर दुभा गांव है, लखीमपुर इलाके में ये आता है। यहाँ पर लगातार किसानों की समस्या को हम दिखा रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।